गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो कल कल नहीं परसों मैं विद्यालय कैंपस में बैठा हुआ था, तो एक बच्चा आया, क्लास 6 या 5 का था। तो उसने कहा कि सर परसेंटेज पे एक वीडियो बनाइए, 4-5 मिनट का परसेंटेज पे वीडियो बनाइए, क्योंकि मुझे परसेंटेज समझ में नहीं आता है। अगर कोई मेरा एग्ज़ाम में नंबर आता है, कोई पूछता है कितना परसेंट नंबर है, तो उसे मैं नहीं बता पाता हूँ। तो आज के बाद आप लोगों को किसी को भी परसेंटेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग क्लास करेंगे परसेंटेज का। सबसे पहले परसेंटेज जानने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे फ्रैक्शन, ठीक है? फ्रैक्शन होता क्या है? चलिए इधर सभी लोगों का ध्यान रहे। और आज के बाद आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आज के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी, यहाँ इस क्लास से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। इसका हिंदी भी डिस्कशन करेंगे, इंग्लिश में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न होता है। फ्रैक्शन माने भिन्न, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए, जिसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है? यानी इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है? यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। शर्त क्या है, कब फ्रैक्शन नहीं होगा? डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फ्रैक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब आइए देखते हैं फ्रैक्शन कैसे लिखा हुआ हो सकता है। जैसे मान लीजिए 5/2, ठीक है, अंश बटे हर, है ना? फिर -3/2, -5 लिखा हो। कोई पूछे क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब आइए, ये सबसे पहले ये समझने के बाद हम लोग परसेंटेज समझते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज, परसेंटेज, क्योंकि जब तक आप फ्रैक्शन नहीं समझेंगे तो परसेंटेज नहीं समझ पाएंगे। तो इसी सब पहले हम फ्रैक्शन बता दिया, परसेंटेज बताते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता, या प्रतिशत भी बोलते हैं, ठीक है? अब प्रति और शत का मतलब क्या होता है? 100। कोई चीज 100 में कितना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन टू इसमें परसेंट में चेंज करना। फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट यानी भिन्न से, भिन्न से किसमें? प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलना, ठीक है? अब देखिए, यहां पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 2/5 ले लिया, ठीक है? अब 2/5 को हमको किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का? 100 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/5 इंटू 100, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? परसेंटेज का निशान लगा देंगे,
ठीक है, या तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और नीचे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ %। ठीक है, अब 200 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। जिसको नहीं आता है मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 200 को किससे 5 से, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, यानी अंश को हर से हम लोग डिवाइड करें। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 4 बार 20, और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 यहाँ उतारेंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कितना %, 40%। ऐसे हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट करना है, नोट करेंगे। ठीक है, स्टॉप करिए। जैसे मान लीजिए 7/2, ठीक है, 7/2 को हमको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 7/2 और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो या तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, या तो 7 का 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 700, और नीचे कितना बचेगा 2, और यहाँ %। अब 700 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 700 को यहाँ साइड में मैं करके दिखा देता हूँ, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, यहाँ 0 उतर जाएगा, 2 5 जा 10, ये कट जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 0, यानी कितना आ जाएगा 350%। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाइए, कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में नंबर मिलते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपको पता ही नहीं कितना आपका % नंबर है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए 500 का पूर्णांक है, कितने का 500 नंबर का। ठीक है, 500 में उसने कितना नंबर पा गया, 400 नंबर उसने पा लिया, यानी 500 में कितना 400 रुपया, तो 400 नंबर पाया। तो अगर हमको बताना है कि ये इसका कितना % नंबर है, कोई पूछे आपका बताइए कितना % नंबर है, तो % में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे परसेंटेज, है ना। 2 0 से 2 0 यहीं काट दीजिए, ऊपर कितना बचेगा 400 यानी 400, नीचे कितना बचेगा 5, और 5 से जब 400 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 बटे 40, कितना आ जाएगा 80%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, इसी के साथ साथ आगे भी हम लोग समझ लेते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, % टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत से भिन्न में। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। देखिए, अब प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ 20%, दूसरा लिख देता हूँ 40% है, तीसरा लिख देता हूँ 50% है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को हमको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 20 और % मतलब उसके नीचे कितना 100, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2/10, फिर इसको काटेंगे 1 और यहाँ 5, इसका आंसर कितना आ गया 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग 40, अब परसेंटेज मतलब 100, यानी 100 में कितना है ये 40 है। अब इसको हम लोग काटेंगे, यहाँ जाएगा 4/10, फिर इसको काट देंगे 2 से, दोनों नंबर एक इस नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, यानी 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लीजिए 50, अब परसेंटेज का था नीचे कितना हो जाएगा 100, है ना। एक 0 से एक 0 काट देंगे, यहाँ 5/10 हो जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें थी,
नोट करना है इसको, तो इसको नोट करिए, फिर आगे और थोड़ा सा और इसमें है। अब देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में और इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, दोनों एक ही है, केवल नंबर चेंज हो गए हैं। कभी कभी ऐसे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 20 ऑफ 200, ठीक है, यानी 200 का 20% कितना होगा, ठीक है। 50% ऑफ 500 यानी 500 का 50% कितना होगा। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि 300 का 25% कितना, 600 का 20% कितना, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे 200, ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, है ना। अब 20%, परसेंट का मतलब नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब 2 0 काट देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 20, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, कितना 40, कोई दिक्कत, यानी 200 का 20% कितना होगा 40 हो जाएगा। अब आ जाइए इसको 500 का कितना परसेंट 50, तो 500 गुणे आपकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और नीचे कितना 100, 2 0 काट देंगे और क्या बचेगा 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब आ जाइए इधर, यहाँ पे क्या है 300 का कितना 25% कितना होगा, तो 300 और का की जगह मल्टीप्लाई 25% के नीचे कितना हो जाएगा 100, 2 0 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3 और इंटू 25 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 75, है ना। फिर यहाँ देखिए 600 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और नीचे कितना 100, 2 0 कट कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आप परसेंटेज वाले सवाल में फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना हो या परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना हो या इस टाइप के क्वेश्चन हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल गर्दा मचा देंगे, आप कभी भी जीवन में भूलेंगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार हमको क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है।